नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके को अलग प्रांत बनाए जाने को लेकर देश में चल रहे विरोध के बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने यह ऐलान गिलगिट बाल्टिस्तान की धरती पर खड़े होकर किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना अपनी पूरी तैयारी करके रखे, यानी बाजवा समझ गए कि अब असली संग्राम की शुरुआत गिलगिट बाल्टिस्तान से ही होने जा रही है। यह केवल बाजवा की सोच नहीं है, बल्कि कल पाक मीडिया में भी यह खबर जोर शोर से चली कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और भारत से भिड़ने के लिए सेना किसी भी वक्त मैदान में उतर सकती है। इसका मतलब यही है कि चीन की फटे या नहीं फटे, पर मुल्लाओं के तहमंद बुरी तरह से फटे हुए हैं। इन जाहिलों को फिक्र सता रही है कि भारतीय फौज किसी भी क्षण उनकी तसरीफ तोड़ने आ सकती है। जनरल कमर जावेद बाजवा पिछले 4 महीनों में 7 से ज्यादा बार एलएसी का दौरा कर चुके हैं। भारत की ओर से जब भी कोई हलचल होती है, बाजवा एलएसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। केवल इतना ही नहीं, पीओके से हजारों पाकिस्तानी मुल्ला भी भारत की कार्रवाई के डर से पलायन कर गए हैं और यह पलायन अभी तक भी जारी है। पाकिस्तान में यह चर्चा जोरों पर है कि 15 नवंबर के बाद भारत पीओके पर एक्शन करने वाला है। लोगों में व्याप्त डर को दूर करने के लिए बाजवा को बार बार एलएसी की तरफ दौड़ लगानी पड़ रही है, मगर पीओके से पाक मुल्लाओं का पलायन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। मंगलवार को बाजवा ने गिलगिट बाल्टिस्तान और नियंत्रण रेखा का एक बार फिर से दौरा किया है। उन्होंने सेना को किसी भी हमले की सूरत में चौकस रहने को कहा है। साथ ही एक बार फिर से चीन के VT-4 टैंक का मुआयना भी किया है। तीसरी पीढ़ी के इस टैंक का इस्तेमाल पुरानी बात हो चुकी है, मगर रैपिस्ट आर्मी इस टैंक को देखकर फूली नहीं समा रही है। बाजवा को लगता है कि भारत जैसी महाशक्ति के प्रकोप से VT-4 इन जाहिलों के तहमंद बचा सकता है। भारत ने बड़ी तादाद में एलएसी से लेकर एलओसी तक फौज की तैनाती की है। इसी भारी सैनिक जमावड़े ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। उसे भय सता रहा है कि भारत की इस तैयारी के पीछे पीओके के लिए कोई प्लानिंग है। यही वजह है कि बाजवा पाक फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। पिछले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स ने एलएसी पर सुखोई 30, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ाकर अपनी तैयारियों का जायजा भी लिया था। भारत ने इसे 2 फ्रंट वार यानी 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध के कौशल का पूर्वाभ्यास बताया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। जवाब में पाकिस्तान ने भी लगातार 2 रात में एलएसी पर JF-17 विमानों को उड़ाया था। पाकिस्तान तभी से चिंतित है कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। पाक मीडिया की माने तो पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में अपनी सेना को नियंत्रण रेखा के समीप तैनात कर दिया है। यह तैनाती कारगिल युद्ध के वक्त से भी ज्यादा बड़ी बताई जा रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 80,000 से ज्यादा सैनिकों को एलएसी के समीप तैनात किया है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी जवानों की संख्या पहले के मुकाबले 3 गुना कर दी है। सरगोदा और स्कार्दू एयरबेस को 5 मिनट के भीतर अलर्ट मोड पर रखा गया है, यानी भारत की तरफ से हमला होने की सूरत में पाकिस्तानी वायुसेना को जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पर सवाल यही है कि यह जंगी माहौल क्या पीओके या गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर बन रहा है, या फिर इसकी आड़ में पाकिस्तान ही कोई बड़ी साजिश रच रहा है। पाकिस्तान अभी तक यही दिखा रहा है कि उसे भारत के हमले का डर ज्यादा चढ़ा हुआ है, जबकि भारत ने आज तक कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है। 4 युद्धों में हारने वाले पाकिस्तान ने ही हमले की पहल की थी। भारत ने तो उसके हमले का जवाब दिया है, जिसमें पाकिस्तान हर बार तसरीफ तुड़वाकर लौटा है। इस वक्त पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का मुद्दा दोनों देशों में तनाव की बड़ी वजह बना हुआ है। पाकिस्तान चीन की सह पर जीबी को 5वां सूबा बनाने की चाल चल रहा है, जबकि भारत इस इलाके को पीओके का हिस्सा मानता है और पूरा पीओके भारत के जम्मू कश्मीर का अंग है। भारत ने पाकिस्तान को इस इलाके को तुरंत खाली करने को बोल दिया है। ऐसे में पाक सरकार अगर यहाँ कोई भी बदलाव करती है तो भारत का भड़कना पूरी तरह से निश्चित है। उस स्थिति में एलएसी पर जंग की सूरत बन सकती है, यानी क्षेत्र में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, न कि इसकी जिम्मेदारी भारत के हाथ में है। पर पाकिस्तान भी जीबी को नया प्रांत बनाने और या अंतरिम सरकार की देखरेख में 15 नवंबर को चुनाव कराने की जिद पर अड़ गया है। इसके लिए वह सेना के तौर पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और एलएसी पर अपना सैन्य जमावड़ा निरंतर बढ़ा रहा है, ताकि भारत को बंदर गुड़की दिखाकर जीबी में अपनी साजिश को अमली जामा पहनाया जा सके। एलओसी पर भारत और चीन के बीच तनातनी का फायदा भी पाकिस्तान उठाने के प्रयास में है। उसे लगता है कि भारत चीन के साथ उलझा हुआ है, ऐसे में वह गिलगिट बाल्टिस्तान में अपने मंसूबे कामयाब कर सकता है। परंतु वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि भारत 2 फ्रंट वार के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान द्वारा भारत को हल्के में लेना उसकी बड़ी भूल साबित होगा। इसका मतलब यह है कि भारत भी पाकिस्तान की चालबाजियों से पूरी तरह वाकिफ है और पाकिस्तान भी अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने में जुटा है।
यानी यह मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीमा के दोनों तरफ ही किसी भी जंग के लिए कमर कसी जा चुकी है। पाकिस्तान ने कल अपने JF-17 को हाईवे पर लैंडिंग का प्रयास करके यह दिखाने की कोशिश की है कि उसकी वायुसेना किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि JF-17 की लैंडिंग में उसका प्लान क्रैश होने से बाल बाल बचा है, मगर मुल्लाओं का स्वभाव झूठ और दगाबाजी के मिश्रण का मिला जुला स्वरूप है, इसलिए किसी भी रूप में इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। पाकिस्तान अगर भारत की तैयारियों से बौखला रहा है तो POK में इमरान खान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन भी उसकी चिंता बढ़ा रहे हैं। लोगों की भीड़ ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा की यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी स्थानीय नेता बाबा जान सहित उन 14 लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं जिन्हें 2011 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। पाकिस्तान का आरोप है कि यह विरोध प्रदर्शन भारत के इशारे पर किए जा रहे हैं। भारत किसी भी तरह इस इलाके में बदलाव में अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि बाजवा का घेराव करने वालों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी भी शामिल रही है। यह सभी अलीबाद के उंजा चौक पर इकट्ठे हुए और काराकोरम राजमार्ग को भी जाम कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इसमें इमरान खान की पार्टी भी हिस्सा थी। बाबा जान को 2011 में आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। एक्टिविस्ट बाबा जान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान प्रशासन की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को सीधे सीधे चुनौती दी थी, मगर पाकिस्तान की सेना ने आतंकरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई करके बाबा जान को जेल में डाल दिया था। बाबा जान पर पाकिस्तान से गद्दारी और भारत के समर्थक होने के आरोप भी लगाए गए हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के हाईलाइट होते ही बाबा जान नामक जिन भी बोतल से बाहर निकल आया है। POK के लोग बाबा जान के नाम पर सड़कों पर निकलकर उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान घरेलू स्तर पर भी परेशानी में पड़ने लगा है। पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम करने के लिए भारत साम दाम दंड भेद की रणनीति अपना रहा है। अगर पाकिस्तान GB समेत POK को पूरी तरह खाली नहीं करता है तो भारत के पास यहां पर कार्रवाई करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। थल सेना प्रमुख पहले ही कह चुके हैं कि अगर नई दिल्ली आदेश करे तो वे POK को वापस लेने को तैयार है, परंतु नई दिल्ली इस गंभीर मामले में जल्दबाजी के मूड में हरगिज नहीं है। भारत धैर्य से इस पर लगातार रणनीति बना रहा है। यूं भी आने वाली 15 नवंबर सारी धुंध को साफ करने वाली है, क्योंकि यह उसी वक्त तय होगा कि सरकार इस इलाके को कैसे वापस लाती है। पाकिस्तान में तो यही चर्चा है कि 15 नवंबर के बाद भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।